सामने आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ बच्चों। आप लोग थोड़ा सही हो। आप लोग अपना चेहरा इस तरफ करो। हाँ ऐसा दृष्टि सामने कर लीजिए और बीच में कोई आपस में बातें नहीं करें। नहीं, बिल्कुल मौन पे ध्यान। उसकी आप चिंता मत करो। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोय एसो पंचनमो यारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। परम पूज्य आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभदेव भगवान की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की जय। 15 अगस्त और 26 जनवरी। पंद्रह अगस्त और 26 जनवरी ये 2 दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। संयोग की बात ऐसी है कि हमारे गुरुजी ने 250 से ऊपर दीक्षाएं दी और उन दीक्षाओं में एक साधु ऐसे हैं जो 15 अगस्त को जन्मे थे और उनके भैया 26 जनवरी को जन्मे थे। मैंने 2 भाई और दोनों भारत देश के इन 2 पर्वों के दिन जन्म लेने वाले हैं। अब देश आप जानते हो कि 12वीं शताब्दी से लेकर भारत मुगलों का और अंग्रेजों का गुलाम बन गया और गुलामी से छूटने के लिए लगभग 5 लाख आहुतियां देनी पड़ी, यानी इतने लोगों को शहीद होना पड़ा देश को मुक्त कराने के लिए। उन शहीदों में आपकी उम्र का एक लड़का भी था। उम्र उसकी 14 साल की थी और जलियांवाला बाग कांड आपने नाम सुना होगा। उसमें जब जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी और खून की नदियां बह गई, तब एक लड़का देखता है कि मेरे माँ बाप भी इस फायरिंग में मारे गए हैं। अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना बहुत बड़ी घटना होती है एक बच्चे के लिए। जब उसने देखा कि गोलियों से भून दिया है मेरे देशवासियों को और मेरे माता पिता को,
तो उसने सोचा कि मैं इसका बदला लूँगा, लेकिन बदला तभी ले सकता हूँ जब मैं जिंदा रहूँ। अभी एक गोली मुझे लगती तो फिर मेरी भी मौत हो जाएगी, इसलिए मैं कोई उपाय करता हूँ अपनी जान बचाने का। और उसने क्या किया कि वो जो मुर्दे पड़े हुए थे वहाँ पर, उनको खिसकाना शुरू किया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो काम का आदमी है, मरे हुए आदमियों को एक तरफ खिसका रहा है, तो उसको मारा नहीं अंग्रेज़ों ने। और बाकी जितने जिंदा बच गए, बारूद ख़त्म हो जाने के कारण जलियांवाला बाग कांड में कई भारतवासी जिंदा बच गए थे, तो उनको अंग्रेज़ों ने टॉर्चर किया, यातनाएं दी, यंत्रणाएं दी, परेशान किया उनको। लेकिन उस बालक ने संकल्प कर लिया था कि मेरे जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य होगा। आज जो मेरे देशवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने बर्ताव किया है, मैं मेरे जीवन का एक लक्ष्य बनाता हूँ, जनरल डायर, इसको मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। फिर मैं ज़िंदा रहूँ या ना मर रहूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो बालक पंजाब का एक वीर था, उसका नाम आपने शायद सुना हो, ऊधम सिंह। और जैसे तैसे बच करके वो जब वहाँ से निकल गया, तो उसने होटलों में काम करके और यहाँ वहाँ जैसे तैसे कमाई करके पैसे इकट्ठे किए, और पैसे इकट्ठे करके वो ब्रिटेन गया। किसी जहाज पर बर्तन मांजने तक का काम करके, और भी बहुत सारे जैसे तैसे उसने अपने पैसे कमाए और फिर वहाँ पहुँच गया। और सबसे पहले ब्रिटेन जाकर, इंग्लैंड जाकर उसने एक रिवॉल्वर खरीदा। रिवॉल्वर खरीदा और ख़रीद कर जब वो लौट रहा था अपने रात के सोने के स्थान पर, तब एक गाड़ी में वो जनरल डायर को देख लेता है कि जनरल डायर एक गाड़ी में चला रहा है और मेरे जीवन का लक्ष्य है इसको ख़त्म करना। तो उसका हाथ तो रिवॉल्वर पर चला गया, लेकिन फिर मन में एक विचार आया कि यहाँ पर मैं जनरल डायर को मारता हूँ तो फिर मेरा बदला अधूरा होगा, क्योंकि इसने भरी भीड़ में मेरे देशवासियों को, मेरे माता पिता को मारा था, इसको भी मैं भरी भीड़ में ही मारूंगा। ऐसे संकल्प लेकर के फिर उसने रिवॉल्वर को वापस रख दिया अपने थैले में। और फिर कई दिनों बाद एक आम सभा हो रही थी, खुली, और उस सभा में जलियांवाला बाग कांड को लेकर जनरल डायर का सम्मान किया जाने वाला था। जब ऊधम सिंह वहाँ बैठे बैठे सभा में बैठा हुआ था, जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, रिवॉल्वर उसके पास था, बैठे बैठे जब वहाँ पर सुनता रहता है, जनरल डायर की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे, लोग माइक पर आकर मंच पर उसका सम्मान कर रहे थे, मालाएं पहना रहे थे। तब जब उसका मुख्य सम्मान हो रहा था, तब ऊधम सिंह खड़ा हुआ और उसने कहा कि जनरल डायर सावधान, तुमने मेरे देशवासियों को ऐसी भरी भीड़ में मारा था, आज मैं उसका बदला लेने भारत से यहाँ आया हूँ, सावधान। डायर एकदम चौंक गया और फिर इसने गोलियां चला दी, जनरल डायर ढेर हो गया। पुलिस वाले दंग रह गए और सब सिक्योरिटी वाले भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो गया। इतने बड़े कार्यक्रम में जिसका सम्मान हो रहा था उसी पर गोली चल गई। उस बालक ने, ऊधम सिंह ने कहा कि गोली मैंने चलाई है, अब आपको जो दिखाए सो कर लो, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। और
मैंने गोली इसलिए चलाई कि आप उसका सम्मान कर रहे हो जिसने निहत्थे निरपराध भारतवासियों पर गोलियां चलवाई थी, आप उसका सम्मान कर रहे हो। इसमें कौन सी बहादुरी थी? अगर हमारे भारतवासी, जैसे मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ बंदूक लेकर, कोई माई का लाल यहाँ पर है इंग्लैंड में जो मेरा सामना कर सकता है? नहीं। तुम लोग कायर हो जो दुर्बल पर हाथ उठाते हो। अब चलो मैं बंदूक फेंकता हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे मौत की सज़ा दे दो, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। ऐसे लाखों शहीद होने के बाद अपना भारत देश आज़ाद हुआ है, और आज सरकार के माध्यम से और स्कूल में शिक्षा के माध्यम से आपको जो सिखाया जाता है आप वो सीख लेते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने यहाँ से गुजरात से सहयोग दिया था, और उधर चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, किसी का भी नाम अपन हटा नहीं सकते। अपने देश की आज़ादी में जिन जिन ने बलिदान दिया, और फिर कुछ ऐसे भी नाम हैं जो किसी को मालूम नहीं है। अभी दिल्ली के पास एक शहर है खतौली, वहाँ एक विद्वान है डॉक्टर कपूर चंद जैन। उनने और फिर और लोगों ने मिलकर देश के शहीदों में जेएनयू ने क्या सहयोग दिया उसकी खोज की, तो 2 किताबें बन गई इतनी मोटी मोटी। इतना सहयोग जेएनयू का भी था, सब ने सहयोग दिया है। ऐसा कौन है जिसने देश की आज़ादी में सहयोग न दिया हो? पर आज कुछ विदेशी लोग अपने देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, आपको जानकारी हो या ना हो। जो लगभग 1 रुपये में थम्स अप, कोको कोला, ये कोल्ड ड्रिंक्स तैयार होते हैं, वो बॉटल आपको बाजार में कितने में मिलती है पता है किसी को? लगभग 10 रुपये में। वो बाकी पूरा पैसा विदेशी लोग ले जाते हैं। भारत की मेहनत की कमाई विदेशी लोग ले जाते हैं। इसलिए आप ऐसे सामान, अगर बनती कोशिश, ऐसे सामान मत खरीदो जो विदेशी हो। अपने स्वदेशी सामान लीजिए, और स्वदेश में भी अपने भारत की जो तकनीक है, भारत में भी जो वैज्ञानिक हैं, उन पर गर्व करो आप, क्योंकि पूरे विश्व में भारत के वैज्ञानिकों का नाम है। नासा में लगभग 20 से 30% वैज्ञानिक हिंदुस्तानी हैं, और डेसिमल पॉइंट का आविष्कार भी हिंदुस्तान में हुआ था। लॉगरिथम्स भारत की देन है। प्लास्टिक सर्जरी भारत की देन है। भारत में किस बात की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भारत में मिलते हैं। सबसे बलवान मनुष्य भारत में जन्म लेते हैं। तो भारत में किसी की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए अपनी देश की संस्कृति को भी अपने को बचाना ज़रूरी है। भारत के कुछ नियम हैं ऐसे, कभी अपन कमज़ोर पर वार नहीं करते। अपन हमेशा अतिथि का सत्कार करते हैं। स्कूल में सवेरे सवेरे बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। क्यों? क्योंकि मेहमान अपने लिए मेहमान है, भगवान के समान है, उसको अपन आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो आज आपको हम कुछ ऐसी बातें सिखलाना चाहते हैं। ये तो एक भूमिका थी, एक घटना थी, लेकिन आज हम ऐसी बात सिखलाना चाहते हैं कि आप सभी लोग पढ़कर होशियार बन सकते हैं, और तंदुरुस्ती में भी बेजोड़ बन सकते हैं। ऐसे हम कुछ सूत्र बताएंगे आपको। जो दुबले पतले हैं वो तगड़े हो सकते हैं, जो ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा वजनदार हैं, वो अपना वजन घटा भी सकते हैं। जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका मन लगने लग जाएगा पढ़ने में। और इसके अलावा जब आप उठना चाहो सवेरे, तब आप सवेरे उठ सकते हैं। अगर आप चाहो तो वो भी चीज़ हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी सबसे पहले पढ़ाई के लिए ये मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। ये जब भी हम राम कथा करते हैं तो उसमें हम ये बतलाते हैं कि ये एक ऐसी मुद्रा है कि अपनी पहली उंगली को, तर्जनी को, इस अंगूठे के साथ मिला लो और फिर पढ़ाई करने बैठो। आप देखना
आपकी बुद्धि कई गुना अधिक काम करने लग जाएगी। और 20 मिनट अगर ऐसे हाथ रख कर के जो पढ़ाई करेगा वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। और एक मंत्र हम देते हैं आपको, भारत के सब संप्रदाय उस मंत्र को मानते हैं, सरस्वती मंत्र है। सरस्वती माता का तो नाम आपने सुना ही होगा। वो सरस्वती मंत्र अगर सवेरे सूरज उगने के पहले आप पढ़ लें, कम से कम 9 बार, और ज़्यादा आपको पढ़ना हो तो 21 बार भी पढ़ सकते हो परीक्षाओं के दिनों में, और फिर आप परीक्षा दीजिए। देखो आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगी वहाँ पर, और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। वो मंत्र आप याद कर लेना, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। 11 अक्षर है, थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा आपको, लेकिन देखो याद करने का तरीका है। ऐं के पहले ओम ह्रीम है और उसके बाद ह्रीम ओम है, समझ में आया? ऐं, ए पर एक मात्रा लगा दो, ऐं हो गया, उसके ऊपर बिंदी लगा दो, ऐं। उसके पहले ओम ह्रीम, और उसके बाद ओम ह्रीम को ऐसे उल्ट पलट दीजिए, ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वती नमः। याद हो गया? बोलिए। इसकी अगर आप एक माला फेर लो सवेरे, तो फिर आपको पढ़ाई में कोई हरा नहीं सकता। इतनी तेज बुद्धि हो जाएगी आपकी, लेकिन सूरज उगने से पहले, ये याद रखना। अब उसके पहले अगर आप उठ जाते हो तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं उठ पाते तो फिर आपका नसीब, आपकी किस्मत। तो कौन कौन पढ़ना चाहता है अच्छे से? तो आप लोग ये मंत्र याद रखोगे? इसको अपन पहले धीरे धीरे बोलते हैं, फिर थोड़े तेज बोलेंगे, फिर एकदम तेज बोलेंगे। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। बोलो। अब इसको थोड़ा फास्ट बोलेंगे। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। अब एकदम फास्ट। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। याद हो गया आपको, है ना? तो इसको ऐसे हाथ रखना एक, और अगर माला हो आपके पास तो फिर दूसरे हाथ में माला लेकर के फेर लेना, या फिर दूसरे हाथ में ऐसे गिनती कर सकते हो आप, है ना? देखो, एक बार 12 गिनना और दूसरी बार 9 गिनना, तो 21 हो जाएंगे। परीक्षा के दिनों में आपको 21 बार पढ़ करके परीक्षा देनी है। 12 गिनने के लिए ये सबसे बीच वाली उंगली के बीच में ऐसे एक बार गिनना, फिर दूसरा, ये अनामिक उंगलियों के नाम मालूम है किसी को? ये अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तो इसमें मध्यमा के मध्य से प्रारंभ करके अनामिका के मध्य में ले लेना, फिर अनामिका के प्रथम पर्व में आ जाना, 3, फिर 4। दिखाई दे रहा है सबको? 1 2 3 4। देखिए बीच की 2 उंगलियों में 1 2 3 4 ये हो गया। फिर पहली उंगली में, तर्जनी में, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, 5 6 7। फिर यहाँ बढ़ना है साइड में, 8 9 10 11 12। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें नाखून नहीं लगाना। नाखून नहीं लगाने से विद्या बढ़ती है, नाखून लगाने से विघ्न आते हैं। अब 9 बार गिनना है तो यहाँ से सीधा गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये छोटी वाली उंगली छोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे 12 और 9 बार आप पढ़ेंगे तो 21 बार हो जाएगी। और रोज आपको पढ़ना हो तो 9 बार पढ़ना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे पढ़ेंगे देखो, हम सैंपल बता रहे हैं। 3 बार ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः,
एक, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। इसको 9 बार कर लेना। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः, 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 ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। फिर हाथ जोड़ करके आप अपना काम करने लग जाना। और पढ़ाई करते समय ये 20 मिनट तक के ऐसे हाथ रखना है। और अगर दिन में 3 बार आप 15-15 मिनट ऐसे हाथ रखेंगे तो भी आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। याददाश्त बढ़ाने का तरीका है 15-15 मिनट आपको ये ज्ञान मुद्रा बनानी है। ये एक बात हुई। अब आपके अंदर ये भी इच्छा होगी कि महाराज जी आपने बताया था कि दुबला व्यक्ति तगड़ा कैसे हो, और तगड़ा व्यक्ति, तगड़ा माने जो ज़्यादा जाड़ा है, जाड़ा को तगड़ा नहीं कहते, जाड़ा पाड़ा बोलते हैं ना गुजराती में। उसको अपना बॉडी फिट बनाना हो तो क्या करें? तो उसके लिए एक तरीका है, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे यदि आप सवेरे उठ करके एक कपालभाति प्राणायाम होता है। अब कपालभाति प्राणायाम आपने रामदेव स्वामी को तो देखा होगा, लेकिन हम उससे थोड़ा सा अलग बताना चाह रहे हैं। उसमें क्या है कि आपको अपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और रीढ़ सीधी रखकर जब सांस बाहर छोड़ते हैं ना तो गले से आवाज आनी चाहिए, ये आवाज, तब वो सही कपालभाति होती है। और उससे क्या होता है कि ये मोटापा, पेट जो बड़ा हो जाता है ना, वो पेट कम हो जाता है। ये जो गले से आवाज आ रही है ना, इसका आना बहुत जरूरी है। और सिर्फ नाक से हवा नहीं निकालना है, ऐसा नहीं है। कपालभाति में ये गले से आवाज निकालना है, तब पेट कम होता है। और इसमें आपको हाथ ऐसे रखना है, ये जो अनामिका उंगली है इसको पकड़ लेना है अंगूठे से ऐसे। ये आप जितनी देर पकड़ेंगे उतना आपका वजन कम होगा। जिनका बहुत कम हो वो हवा में उड़ने लग जाएंगे, इसलिए एकदम कम नहीं करना। जिनको कम करना है उनके लिए ही प्रक्रिया, ठीक है। जैसे मान लो आपके पापा अगर ज़्यादा भारी हो तो फिर उनको बता देना कि आज हमें महाराज जी ने ऐसा बताया था कि ये उंगली ऐसे रखना, और फिर कपालभाति करना सवेरे उठ करके। और बाकी दिन में कभी भी आपको अगर ऐसे रखना हो तो फिर उसके लिए एक मंत्र है। अब आप कितने मंत्र याद करोगे? ये वाला बता दें, सर्व पावक प्रणासनो, 8 अक्षर, सर्व पावक प्रणासनो। मोटापा कम करने का मंत्र। ये हाथ ऐसे रख लो और दिन में 4 बार सिर्फ ऐसे ही हाथ रख करके घड़ी का टाइम देखकर 5-5 मिनट के लिए सर्व पावक प्रणासनो, सर्व पावक प्रणासनो, सर्व पावक प्रणासनो, यही बोलते रहना। आपका शरीर एकदम चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा, मोटापा खत्म। क्या बोलेंगे? इसमें सर्व नहीं बोलना है, सव्व, सव्व पावक प्रणासनो। तो अब 2 बातें हो गई, एक पढ़ने की बात हो गई और एक शरीर को तंदुरुस्त बनाने की बात हो गई। अब तीसरी बात, जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं उनको अगर अपना शरीर ठीक ठाक करना हो तो कैसे करना? ये जो मुद्रा थी इसका नाम था सूर्य मुद्रा। शरीर को मोटापा कम करने की मुद्रा, सूर्य मुद्रा। अब दुबलापन कम करने की मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसी मुद्रा को अगर आप अंगूठे और अनामिका के छोर को एक दूसरे से लगाएंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा हो जाएगी। और पृथ्वी मुद्रा से आपका शरीर
अगर बहुत दुबला पतला और कमज़ोर है तो फिर बलवान बन जाएगा, ऐसे। और इसको भी 15 मिनट 3 बार करना है। आप चलते फिरते समय भी कर सकते हैं, कोई बैठ के करना ज़रूरी नहीं है। आप स्कूल जा रहे हैं तो भी ऐसे हाथ रख सकते हैं, और जो लोग भारी शरीर वाले हैं वो ऐसे हाथ रख सकते हैं। तो ये 3 बातें हुई। अब पढ़ाई करते समय कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, याद है आपको? परीक्षा में कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, IMP। उन IMP चीज़ों को कैसे रटना, कैसे याद करना? तो आप लाल रंग का एक पेन खरीद लेना, रेड कलर का, और जितने IMP है उनको अपनी एक अलग कॉपी बना करके उसमें लिख लेना लाल इंक से, तो आपको याद हो जाएंगे। लाल इंक से जो चीज़ बच्चा लिख लेता है, कोई भी विद्यार्थी रेड इंक से अगर कोई चीज़ लिख ले तो फिर वो उसको जल्दी याद हो जाती है। तो ये एक तरीका हो गया। और बाकी आपको मन से स्वस्थ रहना है, तन से स्वस्थ रहना है, और वचन से भी स्वस्थ रहना है। भाषा देखो, अपने डिक्शनरी में कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, और जो लोग घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा से गरीब माने जाते हैं। इसलिए अच्छे से अच्छे शब्द बोलो। घटिया शब्द बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, अपना मुंह खराब होता है और सुनने वाले के कान खराब होते हैं। तो अच्छे मीठे शब्द बोलो। अब मीठे शब्द का अर्थ ये नहीं कि रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, ये तो मिठाइयों के नाम होते हैं। मीठे शब्द का अर्थ होता है जो सुनने में मीठे लगते हो, मधुर लगते हो, ऐसा लगता है कि और भी ऐसे शब्द सुनने मिल जाए। और हर बच्चे को 3 चुटकुले याद होने ज़रूरी है। क्या चुटकुले का मतलब? जोक्स। जैसे अभी एक जोक हम सुना देते हैं आपको। एक बार एक डॉक्टर के पास मरीज जाकर के बोलता है कि डॉक्टर साहब, आजकल मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ तुरंत भूल जाता हूँ, आप इसका कोई इलाज करिए। डॉक्टर पूछता है कि ये तकलीफ तुमको कब से हो रही है? तो वो जो पेशेंट आया था वो बोलता है कि कौन सी तकलीफ? समझ में आया कि नहीं आया? या फिर आप भी भूल गए बीच में? वो बोलता है कौन सी तकलीफ, यानी उसने जो तकलीफ बताई थी वही भूल गया। इस मुद्रा से याददाश्त बढ़ती है। और फिर संगीत में, भारत में बहुत सारे शास्त्रीय संगीत के राग होते हैं। एक ऐसा राग है जिससे याददाश्त बढ़ती है, लेकिन जिनको संगीत आता है वही वो राग गा सकते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ सुन सकते हैं। हम आपको सुना देते हैं कि उस राग में, जैसे हम लोग जैन आमनाय में एक नमोकार महामंत्र होता है, शायद आपको पता हो। उस मंत्र को हम उस राग में गा करके बतलाते हैं, जिसको सुनने मात्र से अपनी याददाश्त तेज हो जाती है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाणं। इस राग को सुनते रहने से भी याददाश्त अच्छी होती है। तो 3 जोक्स हर बच्चे को याद करने हैं। एक तो हमने बता दिया, 2 आप लोग कहीं से खोज निकालना। लेकिन अच्छे वाले जोक्स, वो घटिया प्रकार वाले जोक्स नहीं, बढ़िया वाले जोक्स होना चाहिए। और इसके अलावा 3 साल में अपनी एक फ़ोटो खिंचवाना, ये भी बच्चों के लिए ज़रूरी है, ताकि वो देख सके कि हम पहले कैसे थे और आज हमारी क्या हालत हुई, हम सुधरे हैं या बिगड़े हैं, ये देख सके। और रोज़ आप अगर 5 मिनट ये कपालभाति करेंगे तो फिर आपके चेहरे में चमक आ जाएगी। जो चमक होती है ना चेहरे की, वो चमक आपके चेहरे में आने लग जाएगी। अगर आप 5 मिनट रोज ऐसे कपालभाति करने के लिए सीधे बैठना है
और सीधे बैठ करके सांस बाहर फेंकना है और गले से आवाज़ आनी चाहिए, छोटी सी बारीक आवाज़ आती है। सुनने में हंसी आती है थोड़ी सी, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके चेहरे में तेज आ जाएगा। और चेहरे में तेज आने का एक और राज है, हमेशा खुश रहना। जो खुश रहते हैं उनका चेहरा भी चमकने लग जाता है। तो इस तरह आज गणतंत्र राज्य दिवस के दिन आपको कितनी बातें बतलाई हमने, शुरू से याद करो। सबसे पहले जलियांवाला बाग की घटना सुनाई थी हमने, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, लेकिन एक बालक जिसका नाम था शहीद ऊधम सिंह, उसने ठान लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य यही होगा कि जिसने मेरे देशवासियों को मारा है मैं उसका बदला लूंगा और उसको भरी सभा में मारूंगा। अब देखिए, बिना कारण किसी को मारना तो पाप है, लेकिन देश की रक्षा के लिए और किसी को बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, अगर अपन रक्षा करने के लिए किसी का मुकाबला करते हैं तो उसको अपन गलत नहीं मानते, उसको हिंसा नहीं कहते। जैसे आज भी बहुत सारे फौजी भारत के बॉर्डर पर, सीमा रेखा पर सैनिक के रूप में खड़े हुए हैं, तो वो देश के रक्षक हैं। उन सैनिकों को आप बच्चे होकर के आज गणतंत्र राज्य दिवस के दिन शुभकामनाएं भेज सकते हैं कि आप अपने कार्य में सफल हो। ऐसा यहाँ से अपन एक क्षण के लिए बैठ करके कल्पना करो, आंख बंद करो और ऐसी कल्पना करो कि राजस्थान के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर और जहाँ जहाँ देश की सीमा रेखा है, वहाँ जो जो सैनिक हैं उनको एक बार अपने मन में लाओ। वो अपनी सैनिक की वर्दी में हैं, कुछ जल सेना वाले हैं, कुछ स्थल सेना वाले हैं, कुछ आकाश सेना वाले हैं। उनसे कहो कि सैनिक अंकल, हम भारत देश के बालक बालिकाएं, हम आपको अपने कार्य में सफल होने की शुभकामना भेजते हैं, सद्भावना आप तक प्रेषित करते हैं। आप अपना काम करो और हमारे देश की रक्षा करो। जय हिंद। आँख खोल। किसी को कोई दिखाई दिया? सैनिक दिखाई दिया ना? आँख बंद करने के बाद न दिखा हो तो भी अपनी शुभकामनाएं वहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे मिलकर एक प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। यहाँ तक कि कभी कभी युद्ध को रोकना हो तो भी बच्चे मिल करके प्रार्थना करते हैं तो युद्ध रुक जाता है। बच्चे की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो ऊधम सिंह की एक घटना है, ये सबसे पहले आपने सुनी थी। उसके बाद हमने क्या बताया? हाँ, अच्छे नागरिक बनने के लिए, देश के अच्छे देशवासी बनने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो पढ़ाई के लिए क्या करना? भूल तो नहीं गए? याद करो कौन सा मंत्र था वो? ये बात बहुत सुंदर। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः कितने बार पढ़ोगे रोज? और परीक्षा के दिन 21 बार। 21 बार में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन परीक्षा के दिन फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। रोज 9 बार और परीक्षा के दिन 21 बार। और हाथ कैसे रखना है? ये ऐसे, इसको जितना गोल कर सको उतना गोल कर लेना, क्योंकि आप अगर ऐसा बनाएंगे ना चोंच जैसा, तो फिर नींद आने लगेगी। ये निद्रा की मुद्रा है। और ऐसे करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है? अब कई बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को कम लगती है। तो ठंड जिनको ज़्यादा लगती है उनके लिए भी अब एक मुद्रा हम बतला देते हैं। हमारे गुरुजी हमेशा सिखलाते हैं कि जब बहुत ठंड लगे तब ये अपना अंगूठा, नहीं कोई ज़रूरी काम हो तो जाने देना, अपना ये अंगूठा ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेना
5 मिनट में ठंड भाग जाती है। सिर्फ ये अंगूठों को मुट्ठी में ऐसे बंद कर लो, ठंड लगना बंद। हाँ, पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा थी, फिर दूसरी कौन सी थी? मोटापा कम करने के लिए सूर्य मुद्रा बतलाई थी, है ना। सूर्य मुद्रा के लिए मंत्र क्या था? कितने अक्षर थे उसमें? 8 अक्षर थे। सरस्वती मंत्र में 11 थे। तो 8 अक्षरों वाला मंत्र कौन सा था? सर्व नहीं है, सव पावक प्रणासन, ठीक है। और तीसरी मुद्रा कौन सी थी? जो बिल्कुल दुबले पतले लोग हैं, फूंक मारने से उड़ जाए, उनके लिए ये पृथ्वी मुद्रा थी। पृथ्वी मुद्रा से उनका शरीर तंदुरुस्त हो सकता है। और इसके बाद क्या बतलाया था हमने? कि 3 जोक्स हर बच्चे को याद करना और 3 साल में अपनी एक फोटो खिंचवाना तरक्की देखने के लिए, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। आप देश के अच्छे नागरिक बनो और फिर भारत का नाम रोशन करो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। ओम शांति। अब सरस्वती माता की स्तुति करने के लिए खड़े हो जाएंगे। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा वेद मूलो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो आवे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। मौन खड़े रहेंगे।